जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ गई है जस्टिस की। इसका मतलब ये है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आप जीत सकते हैं। विक्ट्री मुझे दिखाई पड़ रही है। हैप्पी फैमिली दिखाई पड़ रही है। शादी हो सकती है आपकी। आप डिवोर्सी हो सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है आपको। ओके 11 10 3 6 एंड दिस वन इज 21। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो अब मैं यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 323। तो 33 तो इम्पोर्ट, 333 आपको दिखेगा भाई साहब। 333 आपको दिखने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप के लिए एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग या तो कोई घर से काम कर सकते हैं, कोई आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। आपको सेल्फ लव करना चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे उतना ज़्यादा आप खुश रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको खुश रहने के लिए सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं कि फैमिली को पहले, कभी सिबलिंग के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए आप अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। आपसे मना किया जा रहा है। 10 1 11 की एनर्जी आ रही है। जस्टिस, आपकी सोल जस्टिस मांग रही है। आपकी सोल कह रही है कि भाई मुझे चैन से जीने दो, मुझे इस कदर दूसरों के लिए सेक्रीफाइस मत करो। मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ मैटर करती हूँ। आपके अंदर बहुत सारे ग्रजेस हो सकते हैं, बहुत सारा पेन हो सकता है। जैसे कि मतलब मुझे जस्टिस की एनर्जी है लिटरली। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल चाह रही है जस्टिस, आपके साथ गलत हो रहा है एंड बहुत जगहों पे आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस गलती के लिए। ओके तो हैप्पी फैमिली, देखिए जैसे कि फैमिली में कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी को इफ बट वाली सिचुएशन ना आ जाए, कोई आपको गलत ना समझ ले। तो सबको सेटिस्फाई करना, सबको खुश रखने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस चीज़ से ईश्वर आपको मना कर रहे हैं। 10 1 11, 11 का मतलब 2 का मतलब हाई प्रीस्टस, स्पिरिचुअल हैं आप, बाई द बुक चलने वाले हैं। जैसे बहुत ज़्यादा नाप तोल के जस्टिस करना कि ये गलत है वो सही है, आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा जैसे कि तराजू पे नाप तोल के चीज़ें करने वाले, कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं ये मुझसे ज़्यादा तो नहीं हो गया। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके एंड लाइफ चली जाएगी तो लास्ट में आपको रिग्रेट होगा कि आपने दूसरों के साथ तो सही करने के चक्कर में सबसे ज़्यादा गलत खुद के साथ कर दिया है। तो ऐसी कोई गलती करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल डिवाइन सब कोई आपसे मना कर रहा है कि ये सब करना तुरंत से बंद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑफ वैंड है। फ्यूचर को लेके आप काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल हैं एंड आपको लग रहा है जैसे पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे कटेगी, या फिर पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं, कैसे निकल पाएंगे आप। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको रिबर्थ की ज़रूरत है। आपका रिबर्थ या तो हो गया है या फिर मुझे दिख रहा है कि ये आपके रिबर्थ का टाइम आ गया है। अब आपको एक नए वर्जन में आने की ज़रूरत है। ओके एंड यहाँ पे 3 1 4, 4 का मतलब हो गया एम्परर। एम्परर का मतलब हो गया कि आप लोगों को 314, 314 का मतलब सीधे सीधे ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10 3 13
13-3 भी होता है, 13-3 का मतलब टॉवर। यस, मे भी इस वक्त आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, कोई टॉवर मूवमेंट आया है। ये आया ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ये पहाड़ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रज है, या फिर आपने खुद के साथ कुछ गलत किया, कोई बैड हैबिट, कोई ऐसी चीज़। बैड हैबिट बहुत अच्छा बनना भी होता है। ओके, किसी कोई मुझे गलत ना समझ ले, कोई मुझे जज ना कर ले, कोई मुझे मेरे ऊपर ब्लेम ना लगा दे, ये सब की अति हो गई है। बट तुरंत से, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी ये चीज़ तुरंत से आपको बंद करनी है। डिवाइन का जैसे ऑर्डर आ गया है कि बस एनफ, जस्टिस आ गया है। शनिदेव गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं, आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, आपको जो ब्लेसिंग मिली है उनको आप नहीं देख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं एंड आपको उनको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं एंड ये चीज़ आपसे मना की जा रही है। 314 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी एंड स्टबर्न नेचर, आपको मना किया जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कई बार ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, लेकिन आपकी सोल जैसे आपसे कई बार कह चुकी है, या फिर अगर आप टैरो देखते हैं तो आपको कई जगह टैरो में बताया जा चुका है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है ये सब चीज़ें, लेकिन आप इतने ज़िद्दी बने बैठे हैं कि आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, जिस चीज़ पर डिवाइन नाराज़ हो रहे हैं। ओके, देखिए वही चीज़ होती है, डिवाइन का सिर्फ एक रूल होता है कि या तो सीधे से मान जाओगे तो वेरी गुड, वरना उनको मनवाना आता है। तो डिवाइन अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें जिससे आपको वो करना ही पड़े, इससे बेटर है कि फिर आपको सीधे सीधे मान जाइए। 10 3 13 एंड 4 ये हो गया, 13 4 कितना हुआ 17। 17 का मतलब हो गया स्टार। स्टार का मतलब या तो आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर अब आपको उन सारे डार्कनेस से निकलने की ज़रूरत आ चुकी है। ओके, अब आप निकल आइए उन सब चीज़ों से। ओके, कोई डिसीज़न लेना है, कुछ करना है, अपने लिए जीना है आपको, ये सब चीज़ें करिए। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। मैंने बताया ना कि आप एम्प्रेस हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि आप अपने साथ एम्प्रेस वाला ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। एम्प्रेस का ट्रीटमेंट कैसा होता है, देखिए जैसे कि ईश्वर ने आपको रहने के लिए महल दिया है, ठीक है, बढ़िया सा कैसल है जिसमें आप रहते हैं, आपका घर बहुत अच्छा है, घर में सर्वेंट्स हैं एंड पैसा भी है आपके पास, आप वर्किंग भी हैं। ओके, क्योंकि स्टार, या तो आप स्टार सेलिब्रिटी हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी आपकी शादी किसी ऐसे घर में हुई है जहाँ बहुत रिच हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली से रिच हैं, आप खुद के दम पे रिच हैं, लेकिन मुझे एम्प्रेस वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, अब एम्प्रेस देखिए जैसे कि एक छोटा सा गांव भी होता है, वहाँ का भी जो हेड होता है वो हेड ही होता है, किंग ही होता है। ओके, तो जैसी भी कंडीशन है उसमें आप एम्प्रेस हैं, लेकिन आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, आप स्लेव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं एंड ये बहुत शान से, मतलब कि बहुत प्राउड होगा इनको अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे आपकी जो एनर्जी ऐसी है कि जैसे बड़ी गिरी पड़ी, सेक्रीफाइस कर देना, जैसे दूसरों के लिए सबसे सस्ता अपने आप को मानते हैं आप। डिवाइन इसी चीज़ पे नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें क्या बना के भेजा है, एस ऑफ पेंटिकल, यूनिक, डिफरेंट, प्रेशियस, लेकिन आप अपने साथ बहुत ही गलत डील कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे। 639 हर्मिट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको लगता है कि आपसे शादी करके मतलब इनके तो किस्मत ही बदल जाएगी, ये इतने खुश होंगे कि इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हैं। यस, एंड आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से ही होगी जो आपको सराखों पे रखे, मतलब ईश्वर आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के बैठे हैं एंड आप हैं कि खुद को बिल्कुल सेक्रीफाइस करने पे तुले हैं। 10 1 11 11 एंड 9 हो गया 20। 20 का मतलब जजमेंट। जजमेंट का मतलब आपके पार्टनर पे जजमेंट आ चुका है, लिटरली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आपका पार्टनर आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। डिवाइन ने जैसे इनको एक पुश मारा है, एक झटका दिया है कि जाओ उसको ऑफर दे के आओ, उसको कमिटमेंट दे के आओ, उसको मैरिज का प्रपोजल दे के आओ। ओके, अब देखिए यहाँ पे जजमेंट फिर से आ गया है एंड ये कौन सा कार्ड था, वर्ल्ड का। यस, मैंने आपसे कहा था कि आप यूट्यूबर वगैरह कुछ हो सकते हैं, वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं,
तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन या तो साइकिल कोई चल रहा था जिसमें कि आपके पार्टनर बीच बीच में आते थे फिर गायब हो जाते थे, मिलना बिछड़ना लगा रहता था, नहीं तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ से आपके पार्टनर आज़ाद हो रहे हैं। ये जो भी साइकिल या लूप में फंस गए थे आपके पार्टनर, कि आना जाना मिलना बिछड़ना सब लगा हुआ था, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन थी, लेकिन कभी पक्का वाला यूनियन नहीं हो पाता था। तो अब ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन ने बिल्कुल जैसे कोई मतलब आंखें दिखाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि हाउ डेयर यू, इतना लेट तुमने कैसे किया। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि डिवाइन ने कह दिया बहुत लेट हो गया है, अब फटाफट जाओ और सारी चीज़ें फिट करके आओ। ओके, तो यहाँ पे 20 एंड 21 कितना हुआ, 41। 41 किसी की एज हो सकती है 5। हायरोफेंट में भी आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर आप इंतज़ार करते करते, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी 2 की आई थी। 2 का मतलब हाई प्रीस्टस, यहाँ पे 5 का मतलब हायरोफेंट। यू बोथ आर ऑन सेम पेज, आप दोनों लोग सेम पेज पे आ चुके हैं, यही टाइम है आपके यूनियन का। तो मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए एक कार्ड, यूनिवर्स प्लीज दीजिए। इनर चाइल्ड फियर 37। आपके पार्टनर डरपोक हैं, इनके अंदर कोई इनर चाइल्ड फियर हो सकता है। ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इशू, ये आपके साथ है, आपके पार्टनर के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आपके साथ दिख रही है। बचपन में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, आपका पालन पोषण ऐसा हुआ है, आपको हर बार यही शिक्षा दी गई है कि दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दो, एंड आप वही करते आ रहे हैं। वो चीज़ आपके अंदर इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, उसकी रूट इतनी डीप हो चुकी हैं कि अब आप का नेचुरली अननोइंगली आपको पता भी नहीं चलता है कि आप लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, खुद को सस्ता समझ लेते हैं। आपसे मना किया जा रहा है कि उस चीज़ पे काम कीजिए। इनर चाइल्ड मतलब हर चीज़ पे नज़र रखिए कि कहाँ पे आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मन है करने का, वही कीजिए। ठीक है, कुछ टाइम तक लोग आपको अपोज करेंगे, आपसे नाराज़ होंगे, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जय माता दी।